जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन हब से मैं ललित जाटव। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9वीं का सोशल साइंस का चैप्टर भारत का आकार और स्थिति। इस चैप्टर में हम भारत के आकार और स्थिति को पृथ्वी पर जो पृथ्वी का नक्शा है उस पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम नक्शे को समझने से पहले हम देखते हैं जो हमारा नक्शा होता है उसमें 4 दिशाएँ होती है। तो भैया किसी पेपर पर हम किसी नक्शे को दर्शाते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा और वहीं सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा और उल्टे हाथ की तरफ हमारा पश्चिम दिशा होती है। अब हमने इस पेपर के ऊपर कुछ ग्रिड लाइनें खींची हैं, कुछ खड़ी लाइनें खींची हैं और कुछ आड़ी लाइनें भी खींची हैं। तो भैया हम किसी नक्शे और पृथ्वी के नक्शे पर देखते हैं तो ये जो आपकी खड़ी लाइनें हैं इनको देशांतर रेखा कहते हैं और वहीं आड़ी लाइनों को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखते हैं इन रेखाओं की संख्या। तो भैया देशांतर रेखाओं की संख्या आपकी 360 होती है, वहीं अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। मानक रेखा 0 डिग्री पर मानी है तो टोटल संख्या कितनी है 181। तो एक तो हमारी ये रेखा हो गई, बाकी 181 को हम ऊपर की तरफ 2 भागों में विभाजित करें, डिवाइड करें तो ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे 23 डिग्री, उसके बाद ये यहाँ तक 90 डिग्री तक ऊपर तक जाएगी। इसी प्रकार नीचे की तरफ हम देखते हैं तो नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर यहाँ भी 90 डिग्री तक ये रेखाएँ जाएंगी। तो ये इन अक्षांश रेखाओं से अलग होती है, इन अक्षांश रेखाओं के बीच में खींची होती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं तो इनकी संख्या बढ़ करके 181 हो जाती है। मतलब ये जो मानक रेखा हमने मानी है 0 डिग्री, इसको भी हम एक अक्षांश रेखा ही मानते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है 181। वहीं जो देशांतर रेखा हैं उनकी संख्या 360 ही होती है। अब इसके बाद हम आते हैं इस गोले के ऊपर। तो हम उसी पेपर को हमने एक गोले के ऊपर लपेट दिया है। तो हम देखते हैं हमने जो 0 डिग्री ये रेखा मानी थी, इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो पृथ्वी को 2 बराबर कौन कौन से भागों में बांटती है वो भी हम देखेंगे। विषुवत रेखा के जो ऊपर उत्तरी वाला जो भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और विषुवत रेखा के जो दक्षिणी छोर वाला भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसी प्रकार हमने देखा जो भूमध्य रेखा है उसको 0 डिग्री माना। वहीं हम ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 23 सही 1/2 डिग्री पर एक और हमारी रेखा प्रदर्शित है, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। वहीं दक्षिणी छोर पर हम जाएंगे तो 23 सही 1/2 डिग्री 23.5 डिग्री पर हमारी एक और रेखा अंकित है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो इस चित्र में हमने क्या देखा भैया, विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में जो बांटता है उसे ऊपर वाले को तो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं जो उत्तर दिशा में है, और दक्षिणी दिशा में जो है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। वहीं हमने इसके अलावा 2 और रेखाएं देखी जिनको जो 23.5 और 23.5 डिग्री पर हमारी खींची हुई हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पर रेखा खींची है उसको कर्क रेखा कहते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध पर जो 23.5 डिग्री पर हमारी रेखा खींची है उसे मकर रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं हम भारत की स्थिति की। जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में एक 0 डिग्री मानक रेखा मानी है, उसी प्रकार देशांतर रेखाओं में भी हमने बीचों बीच 0 डिग्री मानक रेखा हमने मानी है। इन दोनों का पॉइंट अक्षांश रेखा का मानक बिंदु 0 और देशांतर रेखा का मानक बिंदु 0, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अब यहीं से हमको सारी स्थिति ज्ञात करनी है। चलो अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। तो भारत की स्थिति को हम इस गोले पर ना अंकित करते हुए इस पेपर पर हम अंकित करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या दिया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो भैया हमने उत्तरी, अब अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है, मतलब आड़ी रेखाओं की बात हो रही है। तो अक्षांश रेखाओं की हम बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट हमारा कहाँ पर होगा, जब 0 डिग्री हमने यहाँ पर माना है तो यहाँ से अक्षांश मतलब आड़ी रेखाओं की, मतलब इन रेखाओं की बात हो रही है। तो 0 डिग्री यहाँ माना है तो 8 डिग्री लगभग कहाँ पर होगा, तो उत्तरी बोला है तो उत्तर कौन सी दिशा है, ऊपर की तरफ। तो उत्तरी अक्षांश हो गया हमारा यहाँ लगभग इतना 8 डिग्री हमारा यहाँ तक होगा, क्योंकि ये पूरी जो लाइन है आपकी
90 डिग्री की है, तो 8 डिग्री लगभग यहाँ तक होगा। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब यहाँ से 8 यहाँ पर माना है, तो लगभग 37 उत्तरी अक्षांश मतलब ऊपर की तरफ ही 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। तो यहाँ 8 यहाँ पर है, तो 37 हमारा कहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पर। मतलब हमारा जो 23.5 डिग्री की जो रेखा है, कर्क रेखा, वो भी इन दोनों के अंतर को काट रही है। तो 37 डिग्री हमारा यहाँ पर हो गया। अब क्या बोला है उसने, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। अब देशांतर रेखाओं की बात हो रही है, मतलब खड़ी रेखाओं की बात हो रही है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्व दिशा कौन सी है, यहाँ, तो मतलब हम पूर्व की दिशा की तरफ ही बात करेंगे। तो कितना दिया है उसने, 68 डिग्री 7 मिनट। तो जब 0 यहाँ पर है तो 68 कितना होगा भैया, 68 लगभग कहाँ होगा, यहाँ 90 है, यहाँ 0 है, तो लगभग बीचों बीच यहाँ पर लगभग इतना यहाँ पर हमारा 68 होगा। मतलब कि ये जो बिंदु है यहाँ पर हमारा 68 डिग्री 7 मिनट लगभग पूर्वी देशांतर हो गया। वहीं क्या दिया है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 68 यहाँ माना है, तो 97 कहाँ होगा, 90 हमारा यहाँ है, तो 90 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, तो लगभग यहाँ हमारा 97 डिग्री हो गया, पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का हमारा ये बिंदु यहाँ पर आ गया। अभी हमको 4 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब हम इनमें क्या करेंगे कि ये जो बिंदु है, इसको सीधे खड़े में एक सीधी लाइन खींचेंगे, इसको भी सीधे में खड़े में एक सीधी लाइन खींचेंगे। वहीं अक्षांश रेखा पर भी आड़ी लाइन खींचेंगे, यहाँ इस बिंदु पर भी आड़ी लाइन खींचेंगे। अब हमको क्या, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये चारों बिंदु इस जगह पर आकर हमारे मिलते हैं। मतलब हमारे भारत की जो स्थिति होगी, इस बॉक्स के अंदर ही हमारी भारत की स्थिति होगी। तो क्या देखा हमने, भारत की स्थिति में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से 0 से लेंगे तो 8 मिनट लगभग यहाँ पर उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो 8 से 37 तक हम गए। फिर उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्व दिशा कौन सी है, ये देशांतर रेखा, मतलब खड़ी रेखाओं की बात हो रही है। तो पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमने ये 4 बिंदु अलग अलग जगह पर अंकित कर लिए। उसके बाद हमने उनको चारों बिंदुओं को मिलाने की कोशिश की। तो हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये बॉक्स है, ये भारत यहाँ पर हमारा पृथ्वी के अंदर अंकित है। वहीं हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा 0 डिग्री हो गया। वहीं उसमें भी अगर इसमें हम देखेंगे तो लगभग यहाँ इस वाले बिंदु पर हमारा भारत हमको दिखाई देगा। ये मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से जगह, यहाँ पर भारत हमारा बन जाएगा। ये भैया हमारा भारत का नक्शा बन गया। तो मतलब पृथ्वी के यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा भारत जो है वो पूर्णतः पूरी तरह से पूरा भारत हमारे उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत को बीचों बीच से काटती है। मतलब तो हमने इस चैप्टर में क्या समझा कि देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है, दिशाएं कहाँ पर होती है, किसी पेपर पर दिशाएं कहाँ पर अंकित करते हैं। उसके बाद विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, ये हमने समझा। तो इसके आगे का जो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।